हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एलिमेंट्री सिग्नल के बारे में। तो जो एलिमेंट्री सिग्नल होते हैं बेसिकली हमें 3-4 टाइप के मिलते हैं, जैसे कि इम्पल्स सिग्नल हो गया, स्टेप सिग्नल हो गया, रैंप सिग्नल हो गया, पैराबोलिक या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल सिग्नल हो गया। ऐसे तो सिग्नल के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि डीसी सिग्नल हो गया, ईसी सिग्नल हो गया, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हो गया, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो गया। तो हम लोग सिग्नल को क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग पैरामीटर्स के रेस्पेक्ट में, राइट। तो यहाँ पर हम लोग जो सिग्नल के बारे में जो बात कर रहे हो, कौन से सिग्नल है, वो है एलिमेंट्री सिग्नल। सिग्नल्स के बारे में हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे सिग्नल सिस्टम में। सिग्नल सिस्टम का कोर्स ऑलरेडी अपलोड किया गया है, आप वहाँ पर देख सकते हो। इन डेप्थ हमने वहाँ पर बात किया है सिग्नल के बारे में। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक सिग्नल या फिर बोल सकते हैं एलिमेंट्री सिग्नल के बारे में इन्फॉर्मेशन हो, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग मतलब इन डेप्थ सिग्नल के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इम्पल्स सिग्नल, स्टेप, रैंप सिग्नल और अपना जो पैराबोलिक जिसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सपोनेंशियल सिग्नल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क सब्जेक्ट में, और ऊपर से ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। डिटेल डिस्कशन हमने ऑलरेडी किया है सिग्नल सिस्टम कोर्स में। तो पहला जो सिग्नल है वो कौन सा सिग्नल है? इम्पल्स सिग्नल है। तो कोई भी जो सिग्नल होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली भी और मैथमेटिकली भी। ग्राफिकली हम लोग कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? वाई एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस बनाते हैं, और वो एक्सिस में हम लोग सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें, यहाँ पर सबसे पहले हमें बात करना है इम्पल्स सिग्नल के बारे में। तो इम्पल्स सिग्नल को हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये है वाई एक्सिस और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस। यहाँ पर आपको कहीं इम्पल्स सिग्नल दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, तो t=0 पर हमें एक सिग्नल दिखाई दे रहा है। तो ये जो सिग्नल है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं इम्पल्स सिग्नल। इम्पल्स सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जिसके जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ t=0 पर होता है। t<0, t>0 पर जो इम्पल्स सिग्नल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है? वो होती है 0। और जो इम्पल्स सिग्नल होता है उसको हम लोग कैसा मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं? उसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं डेल ऑफ t से। जो इम्पल्स सिग्नल है उसको हम लोग डेल ऑफ t से शो करते हैं, और जो स्टेप सिग्नल है उसको हम लोग u ऑफ t से शो करते हैं, और जो रैंप सिग्नल है उसको हम लोग शो करते हैं r ऑफ t से। तो जो इम्पल्स सिग्नल है उसको हम लोग शो करते हैं किससे? डेल ऑफ t से। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। इम्पल्स सिग्नल इज शोन बाय डेल ऑफ t, u ऑफ t, r ऑफ t, p ऑफ t। आपको लिखना होगा डेल ऑफ t। तो जो इम्पल्स सिग्नल होता है उसको हम लोग शो करते हैं डेल ऑफ t से। और यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जो इम्पल्स सिग्नल होता है वो t=0 पर एग्जिस्ट करता है, और इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है? वो होती है इनफाइनाइट। यहाँ पर अब तक कि हमने जो भी डिस्कस किया, इम्पल्स सिग्नल t=0 पर एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। t<0 >0 पर ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसको हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिखते हैं, डेल ऑफ t इम्पल्स सिग्नल, उसकी वैल्यू है इनफाइनाइट एट t=0। जो डेल ऑफ t है वो है 0 फॉर t<0 और t>0। ये t<0, t>0 के बदले हम लोग अदरवाइज भी लिख सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? इम्पल्स सिग्नल का। तो यहाँ पर हमने इम्पल्स सिग्नल के बारे में डिस्कशन किया। इसका जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होता है वो t=0 पर होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको डेल ऑफ t पूछ लिया जाए कौन सा सिग्नल है, आप लिखोगे इम्पल्स सिग्नल। जो क्वेश्चन हो घुमा फिरा के कैसा भी पूछा जा सकता है। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। आपको ऐसा स्टेटमेंट दिया जा सकता है, द सिग्नल विच बेसिकली एग्जिस्ट फॉर t=0 इज़ नोन एज, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, इम्पल्स, स्टेप, रैंप। तो आपको क्या लिखना होगा? इम्पल्स लिखना होगा। दूसरे सिग्नल पे आ जाते हैं जो कि है स्टेप सिग्नल। जो स्टेप सिग्नल होता है उसको हम लोग, स्टेप सिग्नल बेसिकली डीसी सिग्नल की तरह दिखता है। स्टेप सिग्नल हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। ये हमने स्टेप सिग्नल को शो किया। और जो स्टेप सिग्नल है उसको हम लोग कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? u ऑफ t से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो स्टेप सिग्नल है उसको हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं किससे? u ऑफ t से। यहाँ पर ये वाई एक्सिस और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस। यहाँ पर ये t<0, t>0, और ओरिजिन पे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा t=0। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, इम्पल्स सिग्नल t0 पर एग्जिस्ट करता है, t<0, t>0 पर एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली आपका जो स्टेप सिग्नल है वो t>0 के लिए एग्जिस्ट करता है। t=0 पर उसकी वैल्यू ट्रांसेंट वैल्यू के बराबर में होती है, और t=0 पर उसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है? वो होती है 1। तो सबसे पहले स्टेप सिग्नल को हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं। यहाँ पर ये वाई एक्सिस और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस। t<0, t=0, t>0। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं t>0 के लिए हमने एक लाइन बना दी और यहाँ पर हमने शो किया है 1। उसका मतलब ये स्टेप सिग्नल, और ये जो स्टेप सिग्नल है इसकी जो वैल्यू कितनी है? वो है 1। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो u ऑफ t, जो स्टेप सिग्नल है इसको हम लोग कैसे शो करते हैं? u ऑफ t से। u का कोएफिशिएंट अगर 1 है तो इसका मतलब जो स्टेप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू कितनी है? वो है 1। u का कोएफिशिएंट अगर 2 है, इसका मतलब स्टेप सिग्नल की जो वैल्यू कितनी है? वो है 2। यहाँ पर ये जो स्टेप सिग्नल है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। और जो स्टेप सिग्नल है इसका जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होता है 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है। डोंट वरी, हमने अब तक के जो पढ़ा उसको हम लोग समराइज़ करेंगे।
तो अब तक कि हमने क्या क्या सीखा इस टाइप सिग्नल से। इस टाइप सिग्नल को हम लोग शो करते हैं u(t) से, और जो इस टाइप सिग्नल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 फॉर t ग्रेटर दैन 0, और t इज इक्वल टू 0 प्लस पर उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं t इज इक्वल टू 0 प्लस या फिर t ग्रेटर दैन 0, दोनों का मतलब सेम ही है। तो t 0 प्लस या फिर बोल सकते हैं t ग्रेटर दैन 0 पर जो इस टाइप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1। t इज इक्वल टू 0 पर जो इस टाइप सिग्नल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो ट्रांसेंट वैल्यू के बराबर में होती है, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर जो इस टाइप सिग्नल होता है उसकी होती है स्विचिंग। और जो इस टाइप सिग्नल है उसके जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होता है वो 0 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करता है, अनटिल एंड अनलेस हम लोग रिवर्सल अप्लाई नहीं कर रहे। जैसे हम लोग रिवर्सल अप्लाई कर देंगे तो जो इस टाइप सिग्नल है उसके जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा वो चेंज हो जाएगा। अब ये रिवर्सल क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा सिग्नल सिस्टम में, और ऑलरेडी हमने सिग्नल सिस्टम में पढ़ा है रिवर्सल का मतलब क्या होता है। एक ऑपरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। वो ऑपरेशन जब हम लोग सिग्नल पर अप्लाई कर देते हैं तो जो सिग्नल है उसके एग्जिस्टेंस का ड्यूरेशन चेंज हो जाता है, मतलब जो सिग्नल है वो y-एक्सिस के अबाउट क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। तो उतना हमें डिटेल नहीं कंसिडर करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस टाइप सिग्नल t इज इक्वल टू 0 के लिए उसकी जो वैल्यू होती है t इज इक्वल टू 0 पर उसकी जो वैल्यू होती है वो ट्रांसेंट वैल्यू के बराबर में होती है, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर जो इस टाइप सिग्नल है उसकी होती है स्विचिंग। t लेस देन 0 के लिए इस टाइप सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है, तो t लेस देन 0 के लिए जो इस टाइप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0। t ग्रेटर देन 0 के लिए जो इस टाइप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू कितनी होती है वो होती है 1। और जो इस टाइप सिग्नल है उसके जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो कहाँ से कहाँ तक के होता है, इस टाइप सिग्नल के एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होता है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, सिग्नल का मतलब क्या होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिग्नल का बहुत सारा मतलब होता है, सिग्नल का कोई एक मतलब नहीं होता, सिग्नल का बहुत सारा मतलब होता है। अगर आप सिंपल वर्ड में समझो तो सिग्नल का मतलब क्या, कोई भी चीज़ जो कि आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रही हो उसको हम लोग बोलते हैं सिग्नल। कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रही हो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने क्लासरूम के बाहर निकलते हो और नोटिस बोर्ड देखते हो, नोटिस बोर्ड पे लिखा होता है आपका टाइम टेबल। तो टाइम टेबल आपको क्या कन्वे कर रहा है, इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है आपका पेपर कौन से टाइम पे, आपका कौन सा पेपर कौन से दिन पर होगा, राइट। तो बेसिकली पीस ऑफ पेपर है क्या, वो एक सिग्नल है जो कि आपको क्या कन्वे कर रहा है, इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, अगर आप कोई ऑटोमोबाइल ड्राइव कर रहे हो तो आपने देखा होगा सिग्नल रेड, ग्रीन और येलो। रेड सिग्नल आ गया, इसका मतलब क्या, वो रेड कलर आ गया। सिग्नल हटा दो, सिग्नल हटा दो, आप ऑटोमोबाइल ड्राइव कर रहे हो, राइट। और मान लेते कोई एक सामने पर्टिकुलर पर्सन आया और वो आपको लाल झंडा बता रहा है, तो आप वो लाल झंडे से क्या समझोगे, एकदम सिंपल वर्ड में वो जो पर्टिकुलर जो पर्सन है वो आपको लाल झंडी बता रहा है, तो आप उससे क्या समझोगे, आप उससे ये समझोगे कि आपको क्या करना है, आपकी जो गाड़ी है उसे रोक देना है, राइट। क्योंकि जो लाल कलर है वो आपको एक इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है कि आपको आपकी गाड़ी रोकना है, राइट। तो एनीथिंग विच इज़ कन्वेइंग यू इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नोन एज सिग्नल। तो यहाँ पर हमने सिग्नल को एकदम सिंपल वर्ड में समझा। सिग्नल को आप इंजीनियरिंग लेवल पर अगर समझो तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है अनटिल एंड अनलेस आपका इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट पर अगर सफिशिएंट इंक्लिनेशन ना हो। तो अगर आपका सफिशिएंट इंक्लिनेशन होता है तो आपको सिग्नल का मतलब इंजीनियरिंग लेवल पर क्या होता है वो आपको समझ में आएगा। इंजीनियरिंग लेवल पर अगर आप सिग्नल का मतलब देखो तो सिग्नल का मतलब क्या होता है, सिग्नल का मतलब, सिग्नल को आप ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो। सिग्नल को डिफाइन करने का बहुत सारा तरीका है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एनीथिंग विच इज़ कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन टू अस दैट इज़ नोन एज सिग्नल। सिमिलरली किसी भी सिस्टम को हम लोग जो इनपुट देते हैं उसको भी हम लोग बोलते हैं सिग्नल, राइट। और कोई जो सिस्टम है वो हमें आउटपुट दे रहा है उसको भी हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिग्नल, राइट। तो सिग्नल को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मगर सिग्नल सिस्टम में हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है कि सिग्नल इज़ एनीथिंग विच इज़ कन्वेइंग अस इन्फॉर्मेशन, सिंपल वर्ड में। अदरवाइज आप उसको अगर इन डेप्थ अगर समझो, सिग्नल इज़ अ क्वांटिटी हैविंग वन और मोर वेरिएबल कन्वेइंग सम इन्फॉर्मेशन, ऐसा हमें स्टेटमेंट मिलेगा। अब ये वन और मोर वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इसको समझाने के लिए एटलीस्ट हमें लगेगा 15 to 20 मिनट्स, तो इसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, इसके बारे में हमने ऑलरेडी सिग्नल सिस्टम में पढ़ा है, राइट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया सिग्नल का मतलब क्या, एनीथिंग कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन इज़ नोन एज सिग्नल। आप ऐसा भी बोल सकते हो, किसी भी सिस्टम को आप जो इनपुट जो दे रहे हो उसको भी आप बोल सकते हो सिग्नल। गिवन इनपुट टू एनी सिस्टम और मशीन इज़ नोन एज सिग्नल, सिंपल वर्ड में, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया स्टेप सिग्नल t इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू होती है ट्रांसेंट वैल्यू, t लेस देन 0 पर इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0, t ग्रेटर देन 0 पर इसकी वैल्यू होती है 1। एग्जिस्टेंस का ड्यूरेशन होता है 0 से इन्फिनिटी। सिमिलरली तीसरा जो सिग्नल है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो स्टेप सिग्नल होता है उसको हम लोग शो करते हैं u(t) से। u का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग कौन से सिग्नल के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में बात कर रहे हैं। u का कोएफिशिएंट अगर 2 होता है तो आप उसको बिल्कुल भी यूनिट स्टेप सिग्नल नहीं बोल सकते हो। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है गेट एग्जामिनेशन में या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, आपको दे दिया जाएगा 2 u(t) और आपको पूछ लिया जाएगा द गिवन सिग्नल इज़ यूनिट स्टेप, गिवन सिग्नल इज़ नॉट यूनिट स्टेप। तो आपको क्या लिख के आना होगा, गिवन सिग्नल इज़ नॉट यूनिट स्टेप, क्योंकि जो u है उसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 नहीं है, राइट।
सिमिलरली तीसरा जो सिग्नल है वो है रैंप सिग्नल। अभी रैंप सिग्नल हमें कुछ इस तरीके से मिलता है कि स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास हो रही होती है, और जो रैंप सिग्नल होता है उसको हम लोग कैसे शो करते हैं, आर ऑफ टी से शो करते हैं। और सिमिलरली जो रैंप सिग्नल होता है t<0 के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, t>0 के लिए ये सिग्नल एग्जिस्ट करता है, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो आर है इसका कोएफिशिएंट अगर 1 होता है तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर यूनिट रैंप सिग्नल के बारे में बात कर रहे हैं। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर ये आर का कोएफिशिएंट अगर 1 है तो यहाँ पर हमें जो स्लोप जो मिल रही है इसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो होगी 1। और ये स्लोप की वैल्यू अगर 1 होती है तो इसका मतलब क्या है कि जो रैंप सिग्नल है वो है यूनिट रैंप सिग्नल। जैसे कि हमने डिस्कस किया था यू ऑफ टी, यू का कोएफिशिएंट अगर 1 है तो यूनिट स्टेप सिग्नल, आर ऑफ टी, आर का कोएफिशिएंट अगर 1 है तो यूनिट रैंप सिग्नल। हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं यू ऑफ टी, यू का कोएफिशिएंट 1 है, इसका मतलब ये जो स्टेप सिग्नल है इसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो होगी 1। और सिमिलरली यहाँ पर ये आर का कोएफिशिएंट 1 है, इसका मतलब ये जो स्लोप की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो होगी 1। और स्लोप की वैल्यू 1 हो गई, या फिर स्टेप सिग्नल की हाइट की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब यूनिट स्टेप। और यहाँ पर स्लोप की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब यूनिट रैंप सिग्नल। ये स्लोप हैज़ वैल्यू, अगर स्लोप की वैल्यू अगर 1 होती है तो जो सिग्नल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट रैंप सिग्नल बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर यूनिट रैंप सिग्नल को अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग बोल सकते हैं t>0 के लिए जो सिग्नल की जो वैल्यू क्या है वो है 1, अगर r का कोएफिशिएंट अगर 1 हो। और t<0 के लिए जो रैंप सिग्नल है उसकी जो वैल्यू हमें कैसे मिल रही है, हमें मिल रही है 0। सिमिलरली लास्ट वाला जो सिग्नल है वो है एक्सपोनेंशियल सिग्नल, जिसको हम लोग पैराबोलिक सिग्नल भी बोल सकते हैं। एक्सपोनेंशियल सिग्नल को हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं, यहाँ पर ये y एक्सिस और यहाँ पर ये x एक्सिस। सिमिलरली जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल होता है t>0 के लिए ये एग्जिस्ट करता है। एक्सपोनेंशियल सिग्नल जैसा रैंप सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा था t>0 के लिए, वैसा जो अपना पैराबोलिक सिग्नल है वो भी t>0 के लिए ही एग्जिस्ट करता है। मगर ये जो पैराबोलिक सिग्नल है इसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती, हमें कुछ इस तरीके से कर्व लाइन मिलती है। और ये जो सिग्नल होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक सिग्नल। और यहाँ पर ये जो कर्व लाइन हमने जो ड्रॉ किया इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है t²/2। तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं मैथमेटिकली, ये पैराबोलिक सिग्नल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पैराबोलिक सिग्नल की वैल्यू है t²/2 फॉर t>0 और t<0 के लिए जो पैराबोलिक सिग्नल है उसकी जो वैल्यू है कैसी है, वो है 0, राइट। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि आपको पता होना चाहिए, और ये एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ पर ये जो इम्पल्स सिग्नल होता है इसका हम लोग कंसिडर करते हैं एरिया, और जो स्टेप सिग्नल होता है उसकी हम लोग कंसिडर करते हैं हाइट। अगेन आप इंटरेस्टेड हो इसको इन डेप्थ समझने के लिए तो हमने ऑलरेडी सिग्नल सिस्टम में इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। और जो रैंप सिग्नल होता है उसका हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, स्लोप कंसिडर करते हैं। इम्पल्स सिग्नल का एरिया, स्टेप सिग्नल की हाइट, और जो रैंप सिग्नल है उसका हम लोग कंसिडर करते हैं स्लोप। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पहला हमने डिस्कस किया इम्पल्स, दूसरा हमने डिस्कस किया स्टेप, तीसरा हमने डिस्कस किया रैंप, और चौथा हमने डिस्कस किया पैराबोलिक। तो यहाँ पर आप देखो इम्पल्स का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऊपर से नीचे आएंगे तो इंटीग्रेशन, नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिफ्रेंसिएशन। तो अगर हम लोग इम्पल्स का इंटीग्रेशन करेंगे स्टेप का इंटीग्रेशन करेंगे रैंप का इंटीग्रेशन करेंगे पैराबोलिक। तो जो हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे इंटीग्रेशन, नीचे से ऊपर जाएंगे डिफ्रेंसिएशन। पैराबोलिक का डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करें तो हमें मिलेगा रैंप का डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करें तो स्टेप का डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इम्पल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको ऐसा भी मेमोराइज़ कर सकते हो, इसको आप ऐसा भी मेमोराइज़ कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें पता है आप अल्फ़ाबेटिकल कॉन्सेप्ट भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। आपको पता है अल्फ़ाबेटिकली पहला क्या आता है, पहला आता है P, फिर उसके बाद क्या आता है R आता है। यहाँ पर ये पहला हमने लिखा P और फिर उसके बाद हमने लिखा R, राइट। तो यहाँ पर ये जो R आपको जो दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है। अभी R के राइट हैंड साइड में आपको क्या लिखना है, R के बाद क्या आता है अल्फ़ाबेटिकली S आता है, तो हमने यहाँ पर S को लिखा R के बाजू। अभी यहाँ पर ये हमने जो S को जो लिखा है ये S को हमें यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है, राइट। और यहाँ पर हमें क्या लिख देना है, यहाँ पर हमें लिख देना है I। तो आप ये अल्फ़ाबेटिकल ये जो पैटर्न है इसको भी आप मेमोराइज़ कर सकते हो अगर आप साइकोलॉजिकली अगर स्ट्रांग हो। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में D और उसके बाद राइट हैंड साइड में I। तो यहाँ पर अगर आप देखो डिफ्रेंसिएशन ऑफ पैराबोलिक इज़ रैंप, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पैराबोलिक का डिफ्रेंसिएशन रैंप, डिफ्रेंसिएशन ऑफ रैंप इज स्लोप, आई मीन डिफ्रेंसिएशन ऑफ रैंप इज स्टेप। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिफ्रेंसिएशन ऑफ रैंप इज स्टेप। सिमिलरली डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्टेप इज इम्पल्स, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्टेप इज इम्पल्स। सिमिलरली राइट हैंड साइड में हमने लिखा I, तो इंटीग्रेशन ऑफ रैंप इज़ पैराबोलिक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रैंप का है, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ रैंप का इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, पैराबोलिक। इंटीग्रेशन ऑफ रैंप इज़ पैराबोलिक। आप ये कर्सर की टिप को केयरफुली नोटिस करना। इंटीग्रेशन ऑफ स्टेप इज़ रैंप, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टेप का है, स्टेप यहाँ पर है, तो इंटीग्रेशन अगर हम लोग करें स्टेप का तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा रैंप। इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स इज स्टेप, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इम्पल्स का इंटीग्रेशन परफॉर्म करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा स्टेप। तो आप ये वाली ट्रिक मेमोराइज़ कर सकते हो या फिर ये वाली ट्रिक, दोनों में से कोई भी ट्रिक आप मेमोराइज़ कर सकते हो और ये कॉन्सेप्ट को आप आसानी से याद रख सकते हो। आप ऐसा भी याद रख सकते हो DPR DRS DSI, राइट।
DPR, DRS और DSI अगर आपको ऐसा भी याद नहीं हो रहा है तो अल्फ़ाबेटिकल जो हमारा जो पैटर्न है आप अल्फ़ाबेटिकली भी कैसा मेमोराइज़ करोगे। आपके पास है रैंप सिग्नल जिसको हम लोग शो करते हैं R से, पैराबोलिक सिग्नल जिसको हम लोग शो करते हैं P से, स्टेप सिग्नल जिसको हम लोग शो करते हैं S से, इम्पल्स सिग्नल जिसको हम लोग शो करते हैं I से। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको स्टार्ट करना है पैराबोलिक से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये P के बाद क्या आता है अल्फ़ाबेटिकली R, फिर ये जो R है उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो। R के बाद क्या आता है S, तो यहाँ पर ये S को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो और उसके बाद I। बचा हुआ सिग्नल कौन सा है, I इम्पल्स सिग्नल, तो यहाँ पर ये I इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन एंड सो ऑन, जैसे कि मैंने आपको प्रोसीजर बताया। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं एलिमेंट्री सिग्नल। एलिमेंट्री सिग्नल में 4 ही सिग्नल होते हैं, इम्पल्स, स्टेप, रैंप और पैराबोलिक।